हाँ ध्यान दो, देखो एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन है और देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में वर्ग गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करें। ध्यान देना रे बुआ, इसमें पूछा जा रहा है किसका एक हल है, किसका अनेक हल है और किसका कोई भी हल नहीं है। और ये भी बोला जा रहा है कि यदि अद्वितीय हल है मतलब क्या एक हल है, तब वर्ग गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा एक हल या अद्वितीय हल है या अनेक हल है या कोई भी हल नहीं है। देखो चूंकि ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये पहला का पहला क्वेश्चन है ना, तो बताइए जब इसको कंपेयर किया जाता है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप इसके साथ कंपेयर कीजिएगा ना, तो बताइएगा x का कोफिशिएंट कुछ हो न हो 1 तो होगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। ध्यान दो, x का कोफिशिएंट a1 और इधर x का कोफिशिएंट 1, इसलिए a1 का मान क्या होगा 1, y का कोफिशिएंट -3 और y का कोफिशिएंट b1, अर्थात b1 का जो वैल्यू होगा -3 और c1 कितना होगा -3। उसी टाइप से x का कोफिशिएंट a2, अब ये जो है इसके साथ कंपेयर होगा ना, x का कोफिशिएंट a2 और x का कोफिशिएंट 3, मतलब a2 का मान 3, b2 का मान -9 और c2 का मान -2 ना। -2 है ना, चूंकि इतना बराबर ये दिया हुआ है इसलिए a1 b1 c1 ना और a2 b2 c2। a1 का मान x का कोफिशिएंट कुछ हो ना हो 1 होगा, b1 का मान -3 और c1 का मान -3, a2 का मान 3, b2 का मान -9 और c2 का मान -2, यही ना। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा एक हल है या अद्वितीय हल है ना, या फिर अनेक हल है या कोई भी हल नहीं है। तो a/q a1/a2 ना, बताइए 1/3 b1/b2, b1 का मान क्या b2 का मान -9, ये और ये कट जाएगा 1 से, सॉरी 3 से ना, 1/3, ये दोनों रेशियो इक्वल है, इसलिए हम तीसरा कंडीशन अर्थात c1/c2 निकालेंगे। तो -3 -2 3/2, अर्थात बताइए पहला 2 बराबर है और ये तीसरा बराबर नहीं है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, अतः दिए गए समीकरण का कोई भी हल नहीं है। और बोला जा रहा है यदि अद्वितीय हल हो, यदि अद्वितीय हल हो तब वर्ग गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करें ना। अतः दिए गए समीकरण का कोई भी हल नहीं है, नोट कीजिए। हाँ ध्यान दीजिए, अब ये पहला का दूसरा है, इक्वेशन दिया हुआ है 2x + y = 5 है ना, ये +5 है और ये इधर आएगा क्या होगा -5 = क्या 0, और ये +8 है और इधर आएगा तो -8 = क्या 0। तो वही आपको सबसे पहले वर्ग गुणनखंड विधि से हल करने से पहले आपको पता करना होगा एक हल है या अनेक हल है या कोई भी हल नहीं है। और बुक में ही कंडीशन है जब अद्वितीय हल हो, मतलब क्या एक हल हो, तब उसे वर्ग गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करें।
तो बताइए A1 क्या 2, B1 क्या होगा 1, y का गुणांक कुछ हो ना हो एक होता है ना, C1 का मान क्या -5, A2 क्या है 3, B2 2 और C2 -8। क्या दे 2 कुछ हो ना हो 1 होता है, C1 क्या है रे बाबू -5 ना, फिर A2 B2 और C2। अब आपको सबका अनुपात निकालना है। बताइए A1 बाई A2, A1 का मान 2 और A2 का मान क्या है 3, B1 बाई B2, B1 बाई B2 1/2। देखिए ये दोनों रेशियो बराबर नहीं है, इसलिए हम तीसरा रेशियो नहीं मालूम करेंगे, अर्थात A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 ना। इसलिए दिए गए समीकरण का क्या है, एक हल या अद्वितीय हल है, एक या अद्वितीय हल है। और कंडीशन के अनुसार जब अद्वितीय हल है तो इस इक्वेशन को वर्ग गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है ना। अब इसी को वर्ग गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, नोट कीजिएगा। देखिए ये क्या था, अद्वितीय हल था ना इसका। अब इसको क्या करना है, वर्ग गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करना है। रूल्स बताए थे कि आप x, y और 1 लिख दो ना, ये बटा का साइन है ना रे y का। और ये भी याद होगा x के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालना है ना, ऐसे पहले तिरछा गुना करेंगे और निगेटिव साइन देने के बाद ऐसे गुना करेंगे। केवल गुणांक का गुना किया जाता है, एक्स वाई जेड का नहीं। y का गुना कुछ हो ना हो 1 होगा ना, तो 1 किससे गुना होगा 1 इंटू -8। और ये भी बोले हैं निगेटिव साइन देने के बाद ही इसको इससे गुना कीजिए, क्या होगा 2 इंटू -5 ना। अब देखिए 1 पे पहले निकाल लो, क्योंकि y पे उल्टा काम होता है ना, इस पे 1 पे निकालना है तो इसको ढकना है ना। बताओ ये इससे गुना होगा ना, 2 दूना 4। और ये बोले हैं निगेटिव साइन देने के बाद ही इसको इससे गुना करना है, 3 इंटू 1, यही ना। अब y में देखो, जब y का वैल्यू निकालना है नीचे से ऊपर जाना होता है, 3 इंटू -5 ना। और निगेटिव साइन देने के बाद ही नीचे से ऊपर गए ना, ऊपर से नीचे आएंगे, 2 इंटू -8, 2 इंटू -8 या x बाय क्या अगर बुआ -8 माइनस +10, y बाय -15 माइनस +16, 1/4 -3। बताइएगा x बाय 10 -8 2, y बाय 16 में 15 घटेगा तो कितना रे बुआ 1, और 4 में से 1 जाएगा तो 1। अब याद होगा ये भी इसके बराबर होगा ना, और ये भी इसके बराबर होगा। बताइएगा x बाई 2 इक्वल टू 1/1, ये इसके बराबर ना, और ये भी इसके बराबर। y बाय 1 इक्वल टू 1/1, 1/1 लिखो या केवल 1 लिखो, बात वही होगा। x बताओ ये 2 भाग में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, केवल 2 लिख सकते हैं, 1 इंटू 1/1 केवल 1 लिख सकते हैं ना। अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नोट कीजिए, ये पहला का तीसरा है, और इसमें भी पहले आपको चेक करना पड़ेगा एक हल है या अद्वितीय हल है, बात वही हुआ, या फिर अनेक हल है या फिर कोई भी हल नहीं है। अगर अद्वितीय हल हो तब वर्ग गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करना है।
तो बताइए ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन लिखा हुआ सही है ना, देख लो। जी सर, जी। प्लस माइनस सब सही है। जी सर। बताइए ये पॉजिटिव है 20, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो बचेगा क्या 0। और ये भी पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव ना, तो क्या बचेगा रे बाबू 0। इसलिए A1 B1 C1 A2 B2 C2, ध्यान दीजिएगा A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 और C2। बताइए A1 क्या है 3, B1 -5 C1 -20 ना। ये बताइए क्या है 6 -10 -40, ठीक है। A/Q। अब आपको रेशियो मालूम करना पड़ेगा तब ना पता चलेगा एक हल है या अनेक हल है या कोई भी हल नहीं है। A1/A2। बताइए A1 का मान क्या है 3, A2 का मान 6, 3 का 3 और 3 2 जा 6, 1/2। B1/B2, B1 का मान क्या है -5 ना। B2 का वैल्यू -10, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 1/2। C1/C2 ना -20 बटा -40, ये और ये खत्म ना, 20 इकाई 20 और 20 दूना 40, 1/2। अर्थात तीनों का तीनों रेशियो बराबर है 1/2 1/2 1/2। तो क्या होगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अतः दिए गए समीकरण का अनेक हल या अनंत हल है, अरे अनेक हल या अनंत हल है, बट बुक में बोला जा रहा है केवल अद्वितीय हल हो तब उसे वर्ग गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करें। केवल अद्वितीय हल के स्थिति में, अभी तो अनंत हल है तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अतः दिए गए समीकरण का अनेक या अनंत हल है। x का गुना कुछ हो ना हो 1 होगा, अर्थात A1 क्या है 1, B1 -3 C1 क्या -7, A2 3 B2 -3 और C2 -15, 1 -3 -7, A2 3 B2 -3 C2 -15। अब रेशियो निकालना है A1/A2। A1 का वैल्यू क्या है बाबू 1 और A2 का वैल्यू 3, B1 का वैल्यू B2 का वैल्यू -3, ये और ये खत्म ना, और ये भी खत्म, इक्वल टू क्या 1। ध्यान दो रे बाबू, ये दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, अर्थात A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अतः दिए गए समीकरण का कितना हल है एक या अद्वितीय हल है ना। और कंडीशन क्या है बाबू, जब अद्वितीय हल है तब वर्ग गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करें। क्या था दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल था ना। अब इसका हल ना वर्ग गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। सबसे पहले x/y/ और 1/, ना। ध्यान दीजिएगा, हम ये भी बोले थे जब x का डिनोमिनेटर निकालना हो तो x वाला को ढक दीजिए, y का निकालना होगा तो y वाला को ढक देना है, 1 वाला को निकालना होगा तो 1 वाला को ढक देना है। बताइए इसको जब ढक देंगे तो बचा क्या, यही ना, तिरछा गुना करना है, इसको इससे -3 को -15 से, और निगेटिव साइन देने के बाद ही -3 को -7 से, मतलब ऐसे गुना करना है और निगेटिव साइन देने के बाद ही ऐसे गुना करना है ना। -3 गुना
-15, -3 गुना -15 ना, निगेटिव साइन देने के बाद ही -3 गुना -7, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब y के रिस्पेक्ट में मालूम करना है ना, तो उल्टा काम करते हैं। y में क्या होता है उल्टा काम, 3 इंटू -7, 3 इंटू निगेटिव साइन देने के बाद ही इसको इससे गुना करेंगे। x का गुना कुछ हो ना हो 1 होता है, 1 गुना क्या -15। कोई दिक्कत नहीं बुआ ना। अब 1 का डिनोमिनेटर मालूम करना है, तो इसको ढक देना है 1 इंटू -3। अरे बुआ केवल y में उल्टा काम होता है ना, क्या होगा 1 इंटू -3। निगेटिव साइन देने के बाद ही 3 इंटू -3। बताइएगा x बाय 15 45, 3 7 21 ना, माइनस प्लस, और प्लस माइनस -21 और माइनस प्लस 15, -3 और माइनस प्लस 9। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत भी? कैलकुलेशन भी आप लोग को देखना है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हर किसी से हो सकता है। क्या होगा रे बाबू, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 4 में से 2 जाएगा तो 2। अब 15 6 21 न होता है, मतलब -6 होगा, क्योंकि -21 है, सॉरी 6 न होगा, 9 - 3। अब बताइए ये भी इसके बराबर होगा और ये भी इसके बराबर होगा, अर्थात x बटा 24 बराबर 1/6, y बटा -6 बराबर 1/6। x 24 भाग में है, इधर आएगा गुणन हो जाएगा, यानी 1 गुना 24 बटा कितने 6, 6 चौका 24, 1 चौका 4, अर्थात x का मान 4 और y का मान 1 गुना -6 बटे 6, ये भाग में है, इधर आया तो गुना हो गया, ये 6 और 6 कट जाएगा, बचेगा -1, 1 गुना -1 तो -1। अतः x इक्वल टू कितने रे बाबू, और y इक्वल टू नोट कीजिएगा।